संवाददाताओं के साथ। पूरी स्क्रीन में हमें संवाददाता हमारे दिखाई पड़ रहे हैं, ऊपर झारखंड की टैली, नीचे महाराष्ट्र की टैली, और बगल में जो आप देख रहे हैं वहां पर वो बड़े नाम, वो बड़े चेहरे जिन पर नजर है। लेकिन रचना, एक बड़ी बात, हमारे सहयोगी संजय शर्मा एक जानकारी हम तक भेज रहे हैं, और वो ये है कि बीजेपी में जो जश्न के तरीके हैं उसमें एक बड़ा बदलाव आया है, और इस बात को बीजेपी मानकर बैठी है कि महाराष्ट्र और झारखंड में अंदर खाने कि वो जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा विधानसभा चुनाव के बाद से अब लड्डू के लिए नो है और जलेबी के लिए हाँ है। तो जलेबी फैक्ट्री भले हरियाणा में ना लगी हो कांग्रेस की, बीजेपी लगा रही है। देखिए इस वक्त संजय निरुपम दिखाई पड़ रहे हैं लाइव तस्वीरों में। अच्छा, चूंकि आपने जलेबी का जिक्र किया और ये इनसाइड स्टोरी आपने बीजेपी की बताई है कि जीत को लेकर कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन लड्डू के लिए नो हो गया है, जलेबी के लिए यस हो गया है। मुझे लगता है कि हरियाणा में जिस तरीके से कॉन्फिडेंट हो गई हैट्रिक लगाकर बीजेपी, वो जो जलेबी वाला मुद्दा है और वो जो हर नेता जलेबी खाता हुआ, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता हुआ, चुटकी लेता हुआ कांग्रेस से और राहुल गांधी से नजर आया, वो अब इस चुनाव में बरकरार रहने वाला है। इसीलिए लड्डू के लिए हो गया है ना और जलेबी के लिए हो गया है हाँ। मुझे लगता है रितेश का इस पर रिएक्शन ले लेना चाहिए। रितेश, लड्डू का स्वाद एक मोनोटोनस हो गया था, तो अच्छा। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की राजनीति भी थोड़ी इन दिनों बदली है। अरे तो महाराज हमको दीजिए, हम अभी खा लें लड्डू। चाह रही है और मोनोटोनस की बात क्या करते हैं। और तो देखिए कि अब जिलेबी से वो बहुत बड़ा संदेश देना चाहती है। जलेबी से बड़ा संदेश बीजेपी देना चाहती है और माहौल लगातार जो बना हुआ है वो गहमा गहमी का बना हुआ है। मेरे साथ में डिरेल मिरांडा भी है। डिरेल, क्या कुछ माहौल है और वहां क्या कुछ अपडेट है मिठाई को लेकर? जाहिर सी बात है अलग अलग पार्टियां अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट होती हैं, लेकिन कौन सी मिठाई जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा, क्या वहां भी लड्डुओं को ना कहकर जलेबी को हाँ कहा गया है? अंदर खाने बीजेपी ने ऑर्डर दे दिया है। देखिए, फिलहाल मैं तो ठाणे के, मुंबई के ठाणे जिले के काउंटिंग सेंटर पे मौजूद हूँ। यहाँ जलेबी या लड्डू की कुछ भी तैयारी नहीं है, क्योंकि काउंटिंग सेंटर है और यहाँ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसे बाकी पार्टी ऑफिस में जो तैयारी शुरू की गई, यहाँ ऐसी कुछ तैयारी की नहीं गई, क्योंकि महाराष्ट्र के जो रिजल्ट्स होते हैं वो कभी एक तरफे नहीं होते। हमने गए चुनाव में भी देखा है, और जो पॉलिटिकल्स हैपनिंग जो हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए ये क्या अभी कठिन है कि किसकी सिंगल हैंडेड सत्ता आएगी। दूसरी तरफ जो बाकी पार्टी ऑफिसेज है वहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो आना शुरू हो गए हैं। अभी तक जो काउंटिंग है ऑफिशियली शुरू नहीं हुई है और 15 मिनट जो है वो काउंटिंग के लिए शुरू होने के लिए बचे हैं, लेकिन फिर भी जो कार्यकर्ता है जो है शिवसेना के हो, बीजेपी के हो, अपने जो कैंडिडेट है उनके घर के बाहर जो है वो तैनात होना शुरू हो गए। लेकिन बाकी मिठाई हो या वड़ा पाव हो, इसकी अभी तक जो है मुंबई में तैयारी जो है अभी तक शुरू हुई नहीं है। ठीक है, आप रहिए डेरेल हमारे साथ में। और डेरेल बता रहे हैं कि देखिए, और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं लगातार जो हलचल है वो बढ़ गई है, हलचल बढ़ती जा रही है। सीसीटीवी की निगरानी है, वीडियोग्राफी बाकायदा करवाई जा रही है। काउंटिंग 7:46 हो गए हैं, महज 14 मिनट बचे हैं और सबसे पहले राजीव शुरू होगी बैलेट पेपर की गिनती। झारखंड और महाराष्ट्र इस काउंटिंग को लेकर सबकी नजरें लगी हुई हैं। झारखंड में 81 सीटों पर मतगणना है, महाराष्ट्र में 288, 46 उपचुनाव, और सभी का रिजल्ट आज दोपहर के बाद तक सामने होगा, पूरी उम्मीद। लेकिन अभी समय कुल मिलाकर 13 मिनट बचे हुए हैं रचना काउंटिंग शुरू होने में। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हलचल भी बढ़ रही है और राजनेता और खासतौर से वो कैंडिडेट्स जो चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं, वो मुझे लगता है कि रात भर सोए नहीं होंगे। और जिस तरह की तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं, हर काउंटिंग सेंटर के बाहर इंडिया न्यूज रिपोर्टर मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट और जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज एक एक खबर पर नजर रखे हुए है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द से